हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, छोटी सी फार्मा कंपनी है, 12 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 15% की बड़ी तेज़ी दिखाई है इसने और वाकई में काफ़ी बड़ी तेज़ी है ये। और पिछले एक महीने में देखोगे तब तो भाई साहब आग की तरह ये भी भागा है। देखिए, पिछले एक महीने में ना बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने आंधी की तरह तेज़ी दिखाई है। 8 रुपये का शेयर भाई साहब 57% की तेज़ी दिखा चुका है। पिछले एक साल की बात करें तब 61% का ग्रोथ है। बातचीत करेंगे वीडियो में यहाँ पर इस कंपनी के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है भी कि नहीं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में 61% का ग्रोथ है। और देखो, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी आपको बहुत सस्ता मिल रहा था, ठीक है, 5 रुपये पर, 6 रुपये पर, इवन 2-3 रुपये का था कोविड के दौरान, तब भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी। मैंने कहा था कि हाँ, कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन जब इतने कम टाइम में इतनी बड़ी तेज़ी आ चुकी है तब बात करना बनता भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो भाई साहब गिरावट भी आती है। यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पे अगर हम चले तो कंपनी का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों का बिजनेस है। अगर हम डोमेस्टिक की ही बात करने जाएं तो कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी। अगर हम प्रोडक्ट वगैरह की बात करें तो लाइफ केयर की और न्यूट्रिशंस वाली इनकी प्रोडक्ट्स आपको जनरली देखने को मिल जाएगी, जो हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि वाइटामिन वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर है। तो वैसी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनल में भी जाओगे तो भी जो बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट होती है इनकी, तो वो ये कंपनियाँ बनाती है, जैसे कि सिरिंज हो गई, इंजेक्शंस वगैरह हो गए यहाँ पर। तो बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है इस कंपनी में। तो देखा जाए तो बहुत ही स्मॉल प्रोडक्ट बनाती है। और जहाँ तक इनकी बात करें नंबर्स की, वॉल्यूम्स की, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। अभी देखो नंबर गेम चल रहा है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे भैया बेचो और निकल लो यहाँ से, ठीक है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो भाई साहब 2023 में इस बार कुछ इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी भी हुई, खरीदारी बिकवाली दोनों की ही। और नंबर्स अगर आप देखोगे, क्वार्टरली नंबर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ठीक है, कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन बहुत ही माइनर ग्रोथ आया है अभी लास्ट सितंबर क्वार्टर में। और जहाँ तक हम प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, तो रेवेन्यू में माइनर ग्रोथ ज़रूर आया, ज़रूर है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबल देखा जाए यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। 6 करोड़ का प्रॉफिट अभी इन्होंने सितंबर क्वार्टर में कमाया था। इससे पहले 4 करोड़ था, उससे पहले 8 करोड़ था, उससे पहले 4 करोड़ था। तो देखा जाए तो सिंगल डिजिट प्रॉफिट ज़रूर है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं, अच्छी बात है ये। और यही वजह होती है कि बीच बीच में ये तेज़ी दिखा देता है इस तरीके की। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, मार्च में भी 8 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी बाद में गिरावट आई थी। तो ये मान लेना कि भैया यहाँ से तेज़ी ही जाएगी, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। बीच बीच में ये आपको ये प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, गिरता हुआ नजर आएगा। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो 43 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी भी 43 का ही है। और आज की तेज़ी के बाद शायद इसका पी और महंगा हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये मान रहे हो कि भैया सस्ता है, जी नहीं। 15 रुपये का शेयर सस्ता है, जी नहीं। वैल्यूएशन महंगा ज़रूर है इसका, और यही वजह कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक होल्डिंग को लेकर बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो 50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और बड़े फंड हाउस इससे दूरी बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास कुछ नहीं है, एफआई के पास भी कुछ नहीं है। हाँ, अगर आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद कुछ फंड हाउस की एंट्री आ जाए यहाँ पर, तब गेम पलट सकता है। जहाँ तक रिटेल और अदर्स की बात करें तो 49.43% की होल्डिंग उनके पास, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 35.42% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 14.01% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल ना ये कंपनी जो है फंडामेंटल देखा जाए तो ख़राब नहीं है इनके, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री इनकी रही है कि जब भी शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता है, जैसे कि मार्च के नंबर्स अच्छे थे तो भाई साहब भागा ज़रूर था ये, 6 रुपये से 8 रुपये पर भागा था ये। बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट भी करा था। तो इस बार की जो तेज़ी आई है वो प्योरली वॉल्यूम्स की तेज़ी मैं कहूँगा। यहाँ पर कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन प्योरली वॉल्यूम्स की तेज़ी है। और ऐसे में
पार्शली प्रॉफिट के मौके बनते नजर आएंगे आपको। मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप 50 शेयर चाहो तो बेच सकते हो, 50 आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पार्शली प्रॉफिट के ये मौके ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखे हैं कि जब भी बहुत कम टाइम में इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है तो बाद में एक प्रॉफिट टेकिंग इसका पीछा हमेशा करता है। तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर ज़रूर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में फार्मा कंपनियाँ बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाली है और बहुत सारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट छापने भी वाली है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो फार्मा कंपनी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। अगर हम बात करने जाए तो कई सारी जो छोटी फार्मा कंपनी है उसने बड़ी तेज़ी दिखाई, जैसे कि मार्क्संस फार्मा की बात कर लो तो बड़ी तेज़ी उसने भी दिखाई है, ठीक है। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी फार्मा कंपनी है उसने रफ्तार पकड़ी, और ऐसे में ये कंपनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो इसने भी तेज़ी दिखा दी है इन सब में। तो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि इस लेवल पे आप ख़रीदारी करो, जी नहीं। मैं जिस लेवल पर एग्जिस्टिंग लेवल है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात होती है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी 8 रुपए के लेवल का इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी लोग अभी इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा ज़रूर है, भले ही नंबर अच्छा है लेकिन उसके बाद गिरा ज़रूर है ये। और अगर आपके पास हो यहाँ पर तो पार्शली प्रॉफिट कर आप चाहो तो ले सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी को आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रखे रहो अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन पार्शली प्रॉफिट के मौके यहाँ पर बीच बीच में नज़र आएंगे, क्योंकि पहले भी यही वो लेवल्स थे जहाँ पर इसने परेशान करा भी है। तो अगेन अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करो, लेकिन पार्शली प्रॉफिट अगर चाहो तो बुक कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग मैं कहूँगा कि अभी वो मौके नहीं बन रहे हैं, अभी वो ट्रेन छूट चुकी है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फार्मूलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फार्मा कंपनी के ऊपर भी बात करूँ, स्मॉल कैप मिड कैप की कोई भी फार्मा कंपनी अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो ही हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।